हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जहां हमारी लास्ट क्लासेस जो थी वो इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थी। उसके बाद हमने बीच में ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड यानी कि भौगोलिक समय सारणी पढ़ी थी, ताकि जो इंडियन ज्योग्राफी के हमारे सेकेंड चैप्टर भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ने में आसानी हो। तो भूगर्भिक संरचना क्या है? भारत की भूगर्भिक संरचना से हमारा तात्पर्य है कि भारत के जो स्थल हैं उनके नीचे किस किस प्रकार के चट्टानों की प्रधानता है, वहाँ किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हो और उन चट्टानों की प्रकृति और स्वरूप क्या है, यानी कि वो किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो चट्टानों के बारे में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ चट्टानों के बारे में, तो वो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक छोटा सा रफ डिस्कस चट्टानों के बारे में कर लेते हैं। तो चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। सबसे पहला होता है आग्नेय चट्टानें, दूसरे नंबर पे होता है अवसादी चट्टानें, तीसरे नंबर पे होता है कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानों को इग्नियस रॉक बोलते हैं, अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो सबसे पहला आग्नेय चट्टान क्या है? तो जब सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के धरातल के नीचे क्या होता है, तापमान काफ़ी ज़्यादा है। तो तापमान ज़्यादा होने से क्या होता है, रॉक्स और मिनरल्स जो है वो मॉल्टेड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि वो जो है मैग्मा के रूप में पाए जाते हैं। और जब टेम्परेचर की वजह से वो अर्थ के सरफेस पे आते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, यानी कि वो ठोस रूप में बदल जाते हैं। लावा का ठोस रूप में बदलने के बाद जो रॉक बनता है, जो चट्टानें बनती हैं, उन्हें ही हम कहते हैं आग्नेय शैल यानी कि इग्नियस रॉक। और जब वो चट्टानें धीरे धीरे हवा के संपर्क में, जल के संपर्क में आती हैं और टूटती हैं और उसके बाद परत दर परत जमा होती जाती हैं, तो इस प्रकार की चट्टानों को अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और तीसरी जो हमारी चट्टानें वो कायांतरित मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं। तो जब सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स है यानी कि आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं, तो वो जब हवा के संपर्क में और जल के संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे टूट कर किसी सुटेबल बेसिन पे, किसी नेचुरल प्लेस पे जमा हो जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल रिएक्शंस होते हैं। काफ़ी रिएक्शंस होने की वजह से उनमें चेंजेस आ जाते हैं, उनका रूपांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार के जो पत्थर है, इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, उन्हें हम बोलते हैं कायांतरित, रूपांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानें। तो हमने डिस्कस कर लिया आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्या होता है, लावा का ठोस रूप में बदलने से आग्नेय चट्टानें बनती है। तो जब आग्नेय चट्टानें धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है और किसी जगह पे जाके जमा हो जाती हैं परत दर परत, तो काफ़ी समय के बाद वो उससे अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। और थर्ड नंबर पे क्या है कि जैसे जैसे ये चट्टानें जो है आग्नेय या फिर अवसादी चट्टानें टूट के किसी जगह पे जमा हो जाती है और उसमें जब रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शंस से उन चट्टानों में परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। इस वजह से ये रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। तो भारत की भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य है कि भारत के जो सरफेस है, धरातल है, वहाँ पे किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों की प्रकृति क्या है और उनका स्वरूप क्या है। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि भारत के धरातल पर यानी कि भूगर्भ में पाए जाने वाले चट्टानों की प्रकृति और स्वरूप ही भारत की भूगर्भिक संरचना है। तो भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है? तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है। द आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और डेक्कन ट्रैप्स। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन शब्द से हम परिचित हैं। आर्कियन वर्ड के बारे में हमने जो लास्ट क्लास जो हुई थी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण था वो था आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो कह सकते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें, सबसे प्राचीनतम है और इसमें ग्रेनाइट और निस पाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट और निस क्या है? तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है, यानी कि बोल सकते हैं जो इनका जो निर्माण हुआ है वो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से हुआ है, लावा के ठोस रूप में परिवर्तन होने से हुआ है।
उसके बाद अब जब लावा से, ये सबसे पुरानी चट्टान है, जिस समय इनका निर्माण हुआ था उस समय तो जीव आए ही नहीं थे पृथ्वी पे, जीवों का अस्तित्व ही नहीं था, तो जीवाश्म कहाँ से पाए जाएंगे, तो उस दौरान भी जीवाश्म नहीं पाए गए। और उसके बाद जो था इसका जो क्षेत्र है मुख्यतः ये वाले क्षेत्र में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती, इन क्षेत्रों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जब धीरे धीरे इनमें अपरदन होना शुरू हो गया, वेदरिंग यानी कि ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया, तो ये परत दर परत जमा होती गई और इस प्रकार से धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई गई, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। अगर बोला जाए कि दूसरे नंबर का सबसे प्राचीनतम चट्टान किस क्रम की चट्टानें हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाई जाती हैं। हमने बोले कि परतदार, क्योंकि इनके टूटने से परत दर परत जमा होने से बना, इसलिए इसमें परतें पाई जाती हैं। उसके बाद ये परतदार नहीं होती है। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना आदि। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, तो ये मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें राजस्थान के अरावली रेंजेस में पाई जाती है और दूसरी ये वाले रेंजेस में पाई जाती है, कर्नाटका वाले रीजन में। क्योंकि हमने सोने का नाम सुना है कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि कर्नाटका में है। तो अगर पूछा जाए कि सोना कहाँ पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर में है कडप्पा क्रम की चट्टानें। तो ये क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद इनका निर्माण हुआ, तो कह सकते हैं कि धारवाड़ चट्टानों के अपरदन यानी कि उनके टूटने से कडप्पा क्रम की चट्टानें निर्मित हुई हैं। उनके धीरे धीरे टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में जब वो हवा के संपर्क में, जल के संपर्क में आती है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के वो जमा होती जाती हैं और उनमें काफ़ी चेंजेस आती हैं और उस प्रकार से चट्टानें बनती हैं। तो कडप्पा क्रम की चट्टानें परतदार होती है, क्योंकि ये टूटने से बनी है ना, तो जब टूटने से बनी है तो परत दर परत जमा होंगी ही। तो इनका क्षेत्र कहाँ है, तो ये हमारा पाया जाता है कृष्णा नदी और नल्लामलाई वाले क्षेत्र में। ये वाले क्षेत्र में हमारा जो है कडप्पा क्रम की चट्टानें या कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो हम याद कर सकते हैं कडप्पा जो बाहुबली मूवी से रिलेटेड है, और बाहुबली मूवी कौन सी मूवी है, साउथ मूवी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कडप्पा कौन से रीजन में है, साउथ रीजन में है, तो हमें आसानी होगी। उसके बाद गोल्ड, अगर ये कहा जाए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो हमें कैसे पता होगा कि ये पहली तो अरावली वाली हमें याद रहनी चाहिए, मगर धारवाड़ दूसरा कर्नाटका में भी पाई जाती है। तो हमने जो KGF मूवी देखी थी, जो कोलार गोल्ड फील्ड से रिलेटेड थी, तो वो भी साउथ की मूवी है। तो इस प्रकार से बोला जाए तो सोना कहाँ पाया जाता है, किस क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, और कहाँ पाया जाता है, साउथ एरिया में। एक तो साउथ एरिया, मगर ये हमें याद रखना पड़ेगा राजस्थान के अरावली रेंजेस। उसके बाद है विंध्यन क्रम की चट्टानें। हम जानते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में, जो मध्य प्रदेश में विस्तृत है। तो ऐसे अगर बोला जाए कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासाराम तक। लेकिन इनका क्षेत्रफल ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, यानी कि सैंडस्टोन पाए जाते हैं। यहीं पे चूना पाए जाते हैं, यहीं पे मार्बल पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पन्ना हीरा पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही पन्ना पाए जाते हैं, हीरा पाए जाते हैं। उसके बाद 5th नंबर में है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, तो हमने कहा था कि कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार हुआ था, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई थी। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो कार्बोनिफेरस युग में बनी थी। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है, यहाँ से भारत के 98% कोल का प्रोडक्शन होता है। और किस प्रकार के कोयले, तो जो सबसे बेस्ट जो कोल होता है वो एंथ्रासाइड, और जो सेकेंड बेस्ट कोल होता है वो होता है बिटुमिनस। तो ये जो सबसे ज़्यादा कोल गोंडवाना क्रम की चट्टानों में किस प्रकार के कोल पाए जाते हैं, बिटुमिनस कोल पाए जाते हैं।
और इसका रीज़न कौन सा है? तो इसका रीज़न है दामोदर महानदी, ये वाले रीजन में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कोल इसी एरिया से प्रोड्यूस होगा, सबसे ज़्यादा कोयला इसी एरिया से प्रोड्यूस होगा। और किस प्रकार का कोयला? तो जो सेकेंड नंबर का जो सबसे अच्छा कोल होता है वो होता है बिटुमिनस। तो यहाँ पे बिटुमिनस टाइप के कोल पाए जाते हैं। छठे नंबर पे है डेक्कन ट्रैप। इनका निर्माण मेसोजोइक काल में हुआ और ज्वालामुखी उद्भेदन से, यानी कि जब जो ज्वालामुखी से मैग्मा इरप्ट होती है और अर्थ के सरफेस पे आती है और लावा का जमाव होता है, फिर लावा सॉलिडिफाई हो जाती है और इस प्रकार से डेक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। तो डेक्कन ट्रैप में ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ तो किस प्रकार की लावा है यहाँ पे? तो यहाँ पे बेसाल्टिक प्रकार की लावा है, बेसाल्टिक लावा पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बेसाल्ट रॉक्स पाए जाएंगे, बेसाल्ट रॉक की प्रधानता होगी। और ये कौन सा रीजन है? ये है गुजरात महाराष्ट्र वाले, ये वाले एरिया में डेक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। और जब हम जानते हैं क्योंकि इसका निर्माण वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है, ज्वालामुखी विद्भेदन से हुआ है। तो जो अगर ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा जब सॉलिडिफाई होती है तो जो वहाँ रॉक्स बनती है तो वहाँ पे उस जगह में काली मिट्टी की प्रधानता होती है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो हमने पढ़ लिया, तो आइए हम इसे एक रफली रिकॉल कर लेते हैं। तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है। वो 6 प्रकार की चट्टानें, पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं जो सबसे पुरानी चट्टानें होती है, जहाँ ग्रेनाइट और नीस पाए जाते हैं और यहाँ पे जीवाश्म नहीं होती है और ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा यानी कि लावा के ठोस में परिवर्तित होने से बना है। और इसका जो रीजन है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला एरिया है। सेकेंड नंबर की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो ये इनके बाद बनी है और उसके बाद इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते और ये परतदार चट्टानें होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, सोना। धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ राजस्थान के अरावली वाले और यहाँ पे कर्नाटका वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद है कडप्पा क्रम की चट्टानें, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन यानी कि उनके टूटने से बना है और ये भी परतदार चट्टानें हैं। ये कृष्णा नदी और नल्ला मलाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद 4th नंबर है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक है और उसके बाद इसका जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वो मध्य प्रदेश वाले एरिया में है। तो इसी वजह से यहाँ पे पन्ना पाए जाते हैं, पन्ना हीरा। उसके अलावा यहाँ पे बलुआ पत्थर, चूना और मार्बल पाए जाते हैं। उसके बाद है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो हम जानते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कार्बोनिफेरस युग में बनी हैं और यहाँ पे जो है भारत का 98% कोल जो है उसका प्रोडक्शन होता है और यहाँ पे बिटुमिनस टाइप के कोल पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। ये वाला जो क्षेत्र वो दामोदर और महानदी वाला रीजन है, इस वजह से हम कह सकते हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कोल का। उसके बाद 6ठे नंबर पे है डेक्कन ट्रैप्स। तो डेक्कन ट्रैप्स जो है वो ज्वालामुखी उद्भेदन से इनका निर्माण हुआ है और ज्वालामुखी उद्भेदन से जो लावा जो निकलती हैं उनके फैलाव से लगभग ये 5 लाख किलोमीटर वाले एरिया तक विस्तृत है। और उसके बाद यहाँ पे बेसाल्टिक लावा का सॉलिडिफिकेशन हुआ था और उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में इनका निर्माण हुआ है। इसी वजह से क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, इस वजह से यहाँ पे काली मिट्टी की प्रधानता है और जिस वजह से यहाँ कपास की खेती ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमने भारत की भूगर्भिक संरचना का एक विस्तृत वर्णन किया, अच्छे से डिस्कस किया और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे जो था फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आज के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। तो धन्यवाद।